मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। खुद पर विश्वास रखें, सफलता आपके साथ ही आएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 एक नए अवसरों, नई संभावना और आत्मविकास का महीना रहेगा। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो चुनौतियों से घबराते नहीं बल्कि उनका डट कर सामना करते हैं। हर नया दिन आपके जीवन में एक नया अवसर लेकर आता है। अपनी काबिलियत पर थोड़ा भरोसा रखिए और पूरी लगन से काम कीजिए। इस महीने आपकी मेहनत रंग भी लाएगी, लेकिन राहु, नेपच्यून, बुध, शुक्र और सूर्य का प्रभाव आपको कुछ भ्रमित भी कर सकता है। ध्यान रखिए, धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय ही आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो क्या कहता है आपका अप्रैल 2025 का महीना? मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 एक नए अवसरों, नई सीख और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का महीना रहेगा। शुक्र, सूर्य, बुध, नेपच्यून और राहु का गोचर मीन राशि में होगा, जो आपकी दशम भाव में आती है। दशम भाव कर्म और विकास का कारक है, इसलिए यह महीना व्यावसायिक उन्नति और कार्य क्षेत्र में बदलाव का संकेत भी देता है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते की हर रुकावट को एक नया सबक समझे और आगे बढ़े। इस महीने आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, आइए थोड़ा विस्तार से भी जानते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, इस महीने कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, जिससे प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना भी बढ़ेगी। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अप्रैल का मध्य भाग आपके लिए शुभ रहेगा। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे, लेकिन राहु के प्रभाव से कुछ गलतफहमियां भी हो सकती है। तो बुध और नेपच्यून की युति आपको कुछ रचनात्मक और नई योजनाओं पर काम करने का अवसर भी देगी। वर्कलोड थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन यदि आप संयम और धैर्य से काम लेंगे तो परिणाम अनुकूल होंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह महीना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल का पहला हफ्ता और तीसरा हफ्ता आपके लिए अनुकूल रहेगा। विदेशी व्यापार और नए निवेशकों के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न ले। साझेदारी में काम करने वाले व्यापारियों को थोड़ी सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। मार्केटिंग, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वित्तीय रूप से संतुलन बना रहेगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। करियर में तरक्की होने से आय के स्रोत बढ़ेंगे, मतलब इनकम सोर्सेस आपके बढ़ने वाले हैं। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी ले, क्योंकि नेपच्यून और राहु का प्रभाव कभी कभी भ्रमित भी करता है। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अप्रैल के पहले 10 दिनों में आप योजना बना सकते हैं। घर या वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अच्छी तरह समझकर ही आगे बढ़े। यह महीना रिश्तों के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील भी रहेगा। जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनको थोड़ी सी देरी भी हो सकती है। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती है, इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद रखिए, तो इसी के वजह से गलतफहमियां दूर रहेगी। शुक्र और राहु की स्थिति कभी कभी रिश्तों में अविश्वास पैदा कर सकती है, इसलिए किसी भी गलतफहमी को जल्द ही सुलझाए। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य
और समझदारी से समाधान निकलेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव से बचने के लिए संवाद को खुला और स्पष्ट रखना ही चाहिए। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना अगर आप बना रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, उसकी बात भी आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी होगी। मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या थोड़ी हो सकती है। राहु और नेपच्यून की स्थिति पेट संबंधी समस्या, अपचन और एसिडिटी थोड़ा बढ़ा सकती है। त्वचा और एलर्जी से जुड़ी परेशानियां हो सकती है, इसलिए थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है। डिजिटल स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से आंखों की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेना न भूलें। विद्यार्थियों के लिए यही महीना जो है वो मेहनत और धैर्य का रहेगा। यदि आप कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी होगी। बुध की स्थिति आपको नई चीजें सिखाने में मदद करेगी, लेकिन राहु कभी कभी ध्यान भटकाने का भी काम करता है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए अप्रैल का महीना शुभ ही रहेगा। तकनीकी और प्रबंधन के छात्रों को इस महीने अधिक लाभ मिलेगा। जो यात्रा और विदेशी जाने की सोच रहे हैं, इस महीने कार्य से संबंधित यात्रा हो सकती है जो आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगी। विदेश यात्रा के योग तो बन ही रहे हैं। अप्रैल के पहले और तीसरे सप्ताह में यात्रा के लाभ भी आपको मिल सकते हैं। परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थान की यात्रा भी हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या होगा मिथुन राशि के लिए? करियर में तरक्की और नए अवसर आने वाले हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में धैर्य और संवाद रखिए, इससे गलतफहमियां दूर रहेगी। मानसिक तनाव और पेट की समस्याओं से थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का समय है, लेकिन सफलता भी निश्चित रूप से मिलने वाली है। यात्राएं लाभकारी होगी, विशेष रूप से विदेशी यात्रा के योग थोड़े बनते हैं। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। आत्मविश्वास और मेहनत से आप इस महीने को अपने लिए थोड़ा यादगार भी बना सकते हैं। प्रसाद कुलकर्णी, पंढरपुर। श्री राम।